You stop your growth by your own by not serving God faithfully and joyfully. इसके लिए हम निकाल के पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय और उसकी तीसरी आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे पहले कि आप पढ़ें थोड़ा सा बता देता हूँ। जब पाप हो गया, आदम और हव्वा पास आए, तो हमने आदम और हव्वा के बारे में बात की थी ना पिछले संडे। जब वो पास आए, पाप हो गया, उसके बाद उनका एक बच्चा हुआ, उनका पहला बच्चा हुआ और उसका क्या नाम था? कैन। क्या नाम था? कैन। फिर दूसरा बच्चा भी हुआ, उसका क्या नाम था? आबेल। कैन एंड एबल, कैन और आबेल। कैन जो है वो किसानी करता था, कैन वाज अ फार्मर। और जो एबल है, आबेल है, he was a shepherd, वो चरवाहा था। क्या था? कैन कौन था? नहीं, कैन कौन था? किसान था, वो किसानी करता था। और आबेल कौन था? चरवाहा, वो भेड़ बकरियां चराया करता था।
अब उसके आगे का हिस्सा हम पढ़ेंगे जी, 4 अध्याय उसकी तीसरी आयत से। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि कायन अपने खेत के फल का हदिया खुदावन के वास्ते लाया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों को और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। हाँ, अब यहाँ पर दोनों लोग अपनी अपनी भेंट लेकर गए। पिछले संडे में हमने सुना था भेंट लाने के बारे में। हनन्याह और सफीरा भेंट लेकर के आए थे, उनकी कबूल नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि उसमें से उन्होंने कुछ रख छोड़ा था, बेईमानी की थी। उन्होंने क्या की थी? बेईमानी की थी। इसलिए उनकी जो आराधना, उनकी जो भेंट है वो कबूल नहीं हुई। और लिखा उसी समय उनकी मृत्यु होगी जब उन्होंने खुदा के खादिम से झूठ बोला। अब यहाँ पर भी कैन और हाबिल अपनी अपनी भेंट पता है क्या दिखाती? भेंट दिखाती आराधना। भेंट किसको दिखाती है? आराधना को। आप आज खुदा के घर में आए हैं, शुक्रगुजारी कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ा रही है, आपकी आराधना है। जब आप ऑफरिंग देंगे, दहेकी देंगे या दशमांश देंगे, ये आपकी आराधना है ना? और जब ये वर्शिप चल रही थी, ये आपकी आराधना है। ये जो गा रहे थे, बजा रहे थे, मेहनत करके इन्होंने तैयारी की, ये क्या है? आपकी आराधना है। आज आप खुदा के घर में, ये आपकी आराधना है। जब कुछ भी भेंट, आप कुछ भी काम, वचन पढ़ा था ना भाई सलमान ने, वचन पढ़ाया था, आप जो कुछ भी करते हैं वो खुदा के लिए हो। क्यों? क्योंकि उससे परमेश्वर के नाम की महिमा। आपके हर एक काम से, हर एक चीज से परमेश्वर के नाम की महिमा। अब ये दो लोग जो है, दो बेटे हैं, जो भाई है कैन और हाबिल, ये अपनी भेंट खुदा के हुजूर लेकर के आए। अब कैन के बारे में लिखा हुआ है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले गया, बात कुछ पे अटक गई। वहां पर भी हनन्याह और सफीरा कुछ हिस्सा उन्होंने क्या किया? चुरा लिया और कुछ खुदा के हुजूर में ले गए। अब यहाँ क्या हुआ? कैन ने अपनी उन्नति आप रोक दी, अपने पैर पर कुल्हाड़ी आप मार दी, उसकी आराधना उसकी वजह से कबूल नहीं हुई, क्योंकि उस लिखा है कुछ भाग को परमेश्वर के पास में ले लिया। पर हाबिल के बारे में लिखा है वो अपना भेड़ बकरियां जो कुछ उसके पास था वो सब खुदा के हुजूर ले गया। फिर क्या हुआ? और खुदावन ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर कर लिया। खुदावन ने हाबिल को, उसके हदिये को, उसकी ऑफरिंग को, उसकी भेंट को, उसकी आराधना को, उसकी स्तुति को क्या किया? कबूल कर लिया। किसकी आराधना को कबूल किया? हाबिल की। क्यों? हाबिल की आराधना को, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, क्यों कबूल किया हाबिल की आराधना को? क्योंकि he brought his offering joyfully and faithfully। वो खुशी से और ईमानदारी से और सच्चाई से अपनी भेंट को खुदावंद के हुजूर लेकर के गया। पर यहाँ पर कैन ने अपनी ईमानदारी नहीं दिखाई, उसने कुछ रख छोड़ा और वो अपने आनंद के लिए, अपनी जरूरत के लिए उसने उसमें से चुरा लिया और खुदा के हुजूर लेकर के गया। और कैन की जो है इबादत कबूल नहीं हुई, पर हाबिल की इबादत क्या हुई? कबूल हुई। फिर क्या दिखता है? पर काइन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया गया। कैन को और उसके हदिये को, उसकी इबादत को मंजूर ना किया गया, इसलिए काइन निहायत गजबनाक हुआ। हाँ। और उसका मुंह बिगड़ा। बिगड़ गया। वो क्रोधित हो गया। हिंदी में लिखा है, परंतु कैन उसकी भेंट को ग्रहण ना किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई, उसका मुंह बिगड़ गया। हमारा भी मूड कई बार ऑफ हो जाता है ना, कई लोग हमारा मूड ऑफ कर देते हैं, कुछ ऐसी बात कर देते हैं, है ना? हमारा कई बार मूड ऑफ हो जाता है। सांसारिक मूड की ना सोचे पर आत्मिक मूड की सोचे। कई बार हम भी खुदावंद का मूड ऑफ कर देते हैं, इसलिए आत्मिक रूप से, सांसारिक रूप से हमारा भी मूड ऑफ हो जाता है। सांसारिक उन्नति आपको पता है किस पर आधारित है? सांसारिक उन्नति, आपकी सांसारिक उन्नति किस चीज पर आधारित है? किस पर निर्भर है? किस पर टिकी हुई है? आपकी आत्मिक उन्नति को किस पर टिकी है?
क्योंकि जैसे जैसे आप आत्मा में बढ़ते हैं वैसे वैसे आप शारीरिक रूप से मांस और लहू में और संसार की बरकतों में बढ़ते जाते हैं। अगर आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है तो निश्चय कोई नहीं रोक सकता कि आपकी जिस्मानी उन्नति ना हो, कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है आप जिस्मानी उन्नति निश्चय करोगे। आमीन। पर अगर आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है, क्योंकि जिस्मानी उन्नति आत्मिक उन्नति पर टिकी हुई है, अगर आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है तो आपकी जिस्मानी उन्नति भी नहीं होगी। आपकी आत्मिक उन्नति रुक गई है तो जिस्मानी उन्नति भी रुक जाएगी। आप किस तरीके की भेंट खुदावन के हुजूर लेकर के जा रहे हैं, आधी अधूरी तो नहीं। यू स्टॉप योर ग्रोथ बाय योरसेल्फ। आप अपनी आत्मिक उन्नति खुद रोक लेते हो जब आप परमेश्वर की भेंट में से, इबादत में से, स्तुति में से, कुर्बानी में से आप कुछ रख छोड़ते हो। अब रख छोड़ने का क्या मतलब है कि जो काम प्रभु ने आपसे चाहा है कि आप करो, जो काम प्रभु ने आपको दिया है कि आप करो, पर आप खुशी से नहीं कर रहे हो, आप ईमानदारी से नहीं कर रहे हो, आप वफादारी से नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होगी, आत्मिक उन्नति रुक जाएगी। फिर आत्मिक उन्नति नहीं होगी तो आपका आनंद जाता रहेगा, आपकी ईमानदारी खत्म हो जाएगी, आप निराश हो जाओगे, आपके मुंह पर उदासी छा जाएगी, जैसे कैर के मुंह पर उदासी छा गई। जिंदगी में उदासी मेरी जिंदगी में भी आई है, हर एक की जिंदगी में आती है, पर हमें उस पर जयवंत होने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जयवंत से भी बढ़ करके बनाया है। कितने लोग विश्वास करते हो? विश्वास करते हो? बोले हालेलुया। हमें परमेश्वर ने जयवंत से भी बढ़कर बनाया है, हमें परमेश्वर ने संसार की चीजों पर अधिकार दिया है। तो जरूरी है कि हम आत्मिक उन्नति करते जाएं, आसमानी चीजों की फिराक में लगे रहें और इस बात पर ध्यान दें कि हम अपने काम को, अपनी सेवा को, अपनी इबादत को ईमानदारी, वफादारी, मेहनत के साथ और खुशी के साथ कर रहे हैं कि नहीं। ये खुश नहीं था भेंट देने में, तभी इसने चुरा लिया। ये खुश नहीं था पूरी भेंट देने में, इसने सोचा थोड़ा सा रख ले, खुशी नहीं। जो खुश होता है ना वो कहता है अरे जेब में जितना भी है सब निकाल के दे दो, जेब में क्या, जो भी मेरे पास है सब निकाल के दे दो। ज़क्कई बहुत खुश था, उसने कहा था जितना जिसका मैंने लिया है उसका 4 गुना बोला था ना, हाँ 4 गुना मैं मोड़ दूंगा। खुश हो गया, पता है क्यों? क्योंकि यीशु उसकी जिंदगी में आ गया। हालेलुया। उसने यीशु के दर्शन करके, उसने यीशु को पा लिया, उसने यीशु को देख लिया, क्योंकि यीशु ने उससे कहा था मैं तेरे घर चढ़ूंगा, तेरे साथ भोजन करूंगा। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और खुशी के मारे उसने क्या किया? उसने कहा मैं 4 गुना मोड़ दूंगा, मैं सब कुछ दे दूंगा, सब कुछ वापस कर दूंगा, सब कुछ लुटा दूंगा। जो खुश होता है वो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार होता है, अपनी जान भी देने के लिए तैयार होता है। पिता अपने पुत्र से खुश था और पुत्र भी इस बात में खुश था कि मैं अपने लोगों के लिए अपनी जान दे दूं। हालेलुया। क्या आप सही तरीके से अपनी भेंट को खुदावन के हुजूर लेकर के गए? हनन्या और सफीरा की तरह तो नहीं, खुदा के खादिम के पास छोटा सा भाग लेकर के चले गए, जो परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा था। परमेश्वर ने चाहा था अपना सब कुछ, तुमने जो वायदा किया था क्या तुमने निभाया? क्या तुमने ईमानदारी के साथ अपनी सेवा पर, अपनी बुलाहट पर मेहनत की? लगन के साथ तुम लगे रहे? नहीं, क्या है तुम नहीं लगे रहे, तुम बेईमान हो गए, इसने तुम्हारी इबादत कबूल नहीं हुई, लोग गुस्सा हो गए। और इसने गुस्से में आके क्या किया? गुस्सा क्या करता है? वचन बताता है क्रोध तो करो पर पाप ना करो, पर इसने क्रोध की और क्रोध के साथ इससे पाप हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है? और खुदावन ने काइन से कहा तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? तू क्यों गुस्सा हो गया? तू क्यों क्रोध से भर गया? तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? जी, अगर तू भला करे, बात तो यही है, अगर तू ईमानदारी के साथ चले, अगर तू मेहनत करे और अगर तू अपने काम को बखूबी अच्छे से निभाए, बिना बोले, बिना शिकायत के
और बिना किसी के डांटे तू उस काम के लिए अपना जो तुझे स्किल दिया है परमेश्वर ने, जो तुझे तोड़ा दिया है, जो तुझे वरदान दिया है, जो तुझे सेवा दी है, अगर तू उसको भलाई से करे, मेहनत के साथ करे, ईमानदारी के साथ करे, समय से करे, डिसिप्लिन वे में करे, तो क्यों ना तेरी आराधना कबूल की जाएगी, क्यों ना तेरा काम परमेश्वर को पसंद आएगा, क्यों ना तेरी इबादत लोगों को पसंद आएगी और सुनने वालों को, देखने वालों को बरकत मिलेगी, अगर तू सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत, लगन और खुशी के साथ करेगा। आज बहुत से लोग खुदा के घर में जाते तो हैं, खींच तान के जोर जबरदस्ती के साथ खुदा के घर में जा रहे हैं, खुदा घर काम तो कर रहे हैं पर बड़ी उदासी के साथ, जैसे कोड़े लगा करके उनको आगे भेज दिया कि भाई ये वाला काम आपने करना है, या हम पर जिम्मेदारी दे दी गई है इसलिए हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कहन को भी यही लगा होगा, अच्छा खुदा आपने बोल ही दिया है तो चलो ले जाते हैं, पर इतना अपने पास रख लेंगे। खुशी के साथ नहीं कर रहे, आनंद के साथ नहीं कर रहे, अपनी ईमानदारी और सच्चाई के साथ, अपनी लगन के साथ, एक्साइटमेंट के साथ नहीं कर रहे, जॉय नहीं दिखाई दे रहा है, आनंद नहीं दिखाई दे रहा है। खींचतान के किसी ना किसी तरह चलो चर्च चले जाते हैं, चलो इबादत कर लेते हैं, चलो मीटिंग में बैठ जाते हैं, चलो प्रार्थना में बैठ जाते हैं, थोड़ी देर ही सही, करना जरूरी है इसलिए कर लेते हैं। दहेगी देनी जरूरी, दशमांश चलो दे देते हैं, क्या जाता है, अगले महीने नहीं देंगे, उसके बाद नहीं देंगे। हमारा खुदा एक दिन का खुदा नहीं है, हमारा खुदा इतवार का खुदा नहीं है, हमारा खुदा सदा का खुदा है। हालेलुया। उसकी इबादत एक दिन की नहीं है, प्रार्थना एक दिन की नहीं है, कलाम एक दिन का नहीं है, पर हर दिन का, हर पल का, हर क्षण का है। बोलो खुदा यीशु मसीह की जय। क्या आप आज बैठे हैं, आप खुशी से आए हैं खुदा के घर में? क्या आप यहाँ बैठे हैं, आप खुश हैं? क्या आप खुशी से अपनी कुर्बानी, अपनी भेंट को खुदा के हुजूर धन्यवादी रूपी बलिदान चढ़ाने आए हैं? क्यों? हमारे बच्चों की तरक्की नहीं हो रही, हमारे काम की तरक्की नहीं हो रही, हमें घर बार परिवार की तरक्की नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हम कैन की तरह आज भी कुछ ना कुछ चुरा के बैठे हैं। हम अपनी पूरी इबादत को, पूरी कुर्बानी को खुदावन के हुजूर लेकर ही नहीं जा रहे। परमेश्वर ने मेरे और आपकी जिंदगी में काम किया, क्या मैंने उसके लिए शुक्रगुजारी की? मैं खुदा के घर में गया, मैंने गवाही दी, क्या मैंने भेंट चढ़ाई? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग खुश होते हैं, प्रभु ने मेरे लिए ये किया, प्रभु ने मेरे लिए ये किया, खुदा के घर में लेकर के आए, मिठाई लेकर के आए, आज हम रिफ्रेशमेंट करेंगे, आज हम कोल्ड ड्रिंक बांटेंगे, आज हम चर्च में खाना करेंगे। बहुत अच्छी बात है, खुशी है, दिल के साथ, आत्मिक समर्पण के साथ, एक आनंद के साथ, खुशी के साथ आप शारीरिक रूप से भी आनंद मनाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आप कुर्बानी भेंट लेकर के आ रहे हो, खुश होकर के करो, पैसा खर्च करो, खुश होकर के करो, पसीना निकालो, खुश होकर के निकालो, समय बिताओ, खुश होकर के ईमानदारी के साथ बिताओ। आगे क्या लिखा है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा? मैंने बता दिया जी। और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर, अगर तू भला ना करे, ईमानदारी ना दिखाए, आनंद के साथ, मेहनत परिश्रम के साथ, लगन के साथ ना करे, खुश होकर मुस्कुरा कर, अपने आप को खर्च करके, अपना पैसा खर्च करके, अपनी मेहनत खर्च करके, अपना समय खर्च करके तू ना करे, गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा है। गुनाह तेरे दरवाजे पर, तेरे घर के दरवाजे पर, तेरे दिल के दरवाजे पर, तेरे बच्चों के दिल के दरवाजे पर, तेरे पैसे पर तेरा गुनाह बैठा हुआ है, उसको पकड़े हुए, दबोचे हुए, और उसको बढ़ने नहीं देगा, उसको बढ़ने नहीं देगा, उसको फलवंत होने नहीं देगा, उसे आशीषित होने नहीं देगा। आज बहुत से लोग हैं, हमें से बहुत से लोग पूरा समय प्रभु को नहीं देना चाहते। चर्च में समय से पहले आना बड़ा दुखदायी लगता है, बहुत पीड़ा मिलती है, बहुत दर्द होता है, इतना तो लगता है कि मौत होती होगी तब भी दर्द नहीं होता। आज आपकी आधी, जो लोग लेट आए, आज आपकी आधी आराधना कबूल होगी, आधी नहीं होगी, क्योंकि 10 बजे शुरू हो गया था। जिस हिस्से पर आप आए वहां से आपकी आराधना शुरू होगी, वो भूलोगे उसके पहले की कबूल नहीं होगी।
छोटी छोटी चीजें हम ध्यान नहीं देते। फिर हम कहते हैं, परमेश्वर कह रहा है अगर तू भला करता, अगर तू समय से पहुंचता तो क्या तेरी पूरी आराधना कबूल होती, क्योंकि पूरी बरकत ना होती। अब तू आधी बच्चों से कहेगा, फिर बाहर जाके मुझसे शिकायत करेगा, मुझे चर्च में जाके मिला गया। इसके बाद आपको पता है कैन क्रोधित हुआ, गुस्सा हुआ, उसने पाप किया और उसने हाबिल पर चढ़कर उसको घात कर दिया और उसको मार दिया। अब भी कई बार गुस्से में अपनी गलती की वजह से जब हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है, हमारी शारीरिक उन्नति नहीं हो रही है, हम बढ़ नहीं पा रहे, हम तरक्की नहीं कर पा रहे, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं या ऊपर से ऊपर ही है, उससे ऊपर नहीं जा पा रहे, तो हम गुस्सा हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दोष लगाने लगते हैं। फिर हम दूसरे की हानि, दूसरे का नुकसान करने का सोचते हैं, ये कैसे बढ़ गया, टांगे खींचने की कोशिश करते, कोई कैद नहीं किया और फिर हम पर श्राप आ पड़ता है, जैसे कैद पर आया, इसकी भूमि पर श्राप आ गया, इसके काम पर श्राप आ गया। कहता है जब तू अपनी भूमि जोतेगा, तो खेती करेगा, तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, तू भरपूर खाने ना पाएगा, तेरी भूमि उपज नहीं देगी, तेरी भूमि सूखी पड़ जाएगी। जिस तरीके से पहले तेरे आने पर तेरी जमीन पर आशीष रहती थी, अब आशीष नहीं दिखाई देगी, क्योंकि तूने परमेश्वर के खिलाफ गुनाह किया, क्रोध किया, पाप किया, अपने भाई को घात किया है और मेरी भेंट में से चुराया है, आराधना पूरी नहीं लेकर के आया। आपको पता है आराधना पूरी आराधना खुदा को देना, खुदा के घर लेके जाना, भेंट चढ़ाना, इसमें भी बहुत बड़ी आशीष होती है। इसलिए जो सेवकाई, जो आराधना, जो इबादत, जो कुर्बानी आपको परमेश्वर के हुजूर चढ़ानी है, जो आपकी इबादत है, जो आपका हिस्सा है, मेरी दुआ है मैं और आप ईमानदारी से, खुशी के साथ, आनंद के साथ, भगोड़े होकर नहीं, आवारा होकर नहीं, पर बड़ी धीरज, बड़े हलीम होकर, बड़े दीन होकर, टिक कर आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, करते रहोगे, मिरास यहोवा की ओर से मिलेगी और हाबिल की तरह तुम्हारी कुर्बानी ग्रहण होगी। हालांकि हाबिल मर गया, उसने कैन ने हाबिल को मार दिया, क्या हाबिल को मारने के बाद क्या कैन की इबादत कबूल होगी? हो गई? कैन बताओ क्या फर्क पड़ा? इबादत तो पहले भी कबूल नहीं हो रही थी, तुमने मार दिया तब भी कबूल नहीं हो रही, तुम तब भी गुनहगार बन गए हो। तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया कि तुम किसी की हानि करो, किसी का नुकसान पहुंचाओ? आप किसी की इबादत छीन कर खुदा को नहीं चढ़ा सकते। आप किसी की आशीष छीन कर आप अमीर और बरकत पजीर नहीं बन सकते। आप किसी की सेवकाई छीन कर आप तरक्की कर जाओ, बढ़ जाओ और आपकी इबादत कबूल हो जाएगी और आप आत्मिक उन्नति करोगे, कभी नहीं होगा। ये क्या हमें सिखा रहा है? अगर हाबिल से तेरी कुर्बानी रुक रही थी, अब तो हाबिल मर गया, तब क्यों नहीं तेरी कुर्बानी एक्सेप्टेड हुई? तब तेरी कुर्बानी क्यों नहीं कबूल हुई? तब तेरी इबादत क्यों नहीं कबूल हुई? क्या दिमाग खोलो, तुमने क्या कर दिया क्रोध में आकर? छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम भी जो खुदा ने मुझको रात को दिया है, उसको ईमानदारी और सच्चाई से और बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ करते रहो।